उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने 26 तारीख को ऑर्डर किया, जो कल अपलोड हुआ है 3 तारीख को, जिसमें एडहॉक टीचर्स जो मैनेजमेंट द्वारा अपॉइंटेड थी। ये एक्चुअली 2015 दिसंबर का जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जजमेंट है, जब वो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद मैनेजमेंट द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए एडहॉक टीचर्स के, सारे अवैध हैं और निरस्त किए जाते हैं। इसके अगेंस्ट में संजय सिंह पहली याचिका थी जो आई 2016 में, और पहले ही दिन उसमें नोटिस इशू करते हुए स्टे कर दिया ऑर्डर को, और उसी दिन उसको सिविल अपील में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये मैटर पिछले साल से लगातार जस्टिस संजय किशन कौल के आगे मैटर चलता रहा। इसमें 26 तारीख को बहस हुई फाइनल, और ये ऑर्डर कल 3 तारीख को अपलोड हुआ। और इसमें 2 बातें इसमें हैं, 2 विवाद। एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति का मामला आता है 1982 के रूल से, जो 2000 में मैनेजमेंट के पास ख़त्म कर दिया गया था। एडहॉक अपॉइंटमेंट सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट में होता है। सब्सटेंटिव वैकेंसी मतलब कोई टीचर रिटायर हो रहा हो, अपना सत्र कंप्लीट करने के बाद उस पर जो नया टीचर आएगा, अगर बोर्ड से नहीं आता, मैनेजमेंट कर लेता है, तो उसको एडहॉक अपॉइंटमेंट कहते हैं। नियम ये है कि कोई टीचर रिटायर हो रहा हो तो ये बात तो मैनेजमेंट को 2 साल पहले पता होती है, तो 1 साल पहले वो DIS जिला विद्यालय निरीक्षक को ये रिटर्न में देता है कि बोर्ड से मुझे एक टीचर भिजवाइए। अगर टीचर सही टाइम तक नहीं आ पाता रिटायरमेंट के बाद, तो वो एडहॉक अपॉइंटमेंट कर लेता था। ये अधिकार खत्म हो चुका था, मगर जो एक्ट है 1971 का, यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, उसमें एक सेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16 कैपिटल E11, ये अधिकार मैनेजमेंट को देता है कि वो शॉर्ट टर्म, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में टेम्पररी वैकेंसी कहा है, वो वैकेंसी पर किसी टीचर को रख सकता था। तो ये वैकेंसी कब शॉर्ट टर्म क्रिएट होती है? अचानक पोस्ट खाली हो जाए, किसी की डेथ हो गई, कोई टीचर स्पेशल लीव पर चला गया, स्टडी लीव पर, या कोई टीचर प्रिंसिपल बन जाता है, तो ऐसे 3 कंडीशंस पर ये शॉर्ट टर्म वैकेंसी क्रिएट होती है। अब खेल यही है, पेच यही है कि मैनेजमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल, शॉर्ट टर्म वैकेंसी की पावर का इस्तेमाल एडहॉक अपॉइंटमेंट में करता था, जो उसको अधिकार नहीं था। यही बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने 17 दिसंबर 2015 के जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कहा था, जिस पर यहाँ स्टे था, और जब वो पूरा का पूरा अपहोल्ड हो गया। मगर कोर्ट ने ये कहा कि हम अपने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उपयोग करते हुए कुछ राहत देंगे ऐसे एडहॉक टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने 20 वर्षों से पढ़ाया है। नंबर 1, टीचर्स एक एग्जाम में अपीयर करेंगे, 15,000 वैकेंसी नहीं आ रही है, इसमें ओपन मार्केट एग्जाम होगा, कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकता है। इस एग्जाम की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये लोग वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आ रहा है, इसलिए कोई अलग एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है, तो औरों के साथ ये कॉम्पीट करेंगे। फिर इनको, अब एक बात एक और है कि TGT क्लास 10 तक वाले टीचर्स के लिए तो इंटरव्यू है, मगर क्लास 11, 12 TGT, जिसको PGT कहते हैं और या लेक्चरर्स कहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू का प्रोविज़न है। तो इंटरव्यू में कुछ वेटेज दिया जाएगा, और जहां इंटरव्यू नहीं है TGT में, वहां पर उसका कुछ प्रोविज़न किया जाए कि टोटल मार्क्स में कैसे वेटेज दिया जाए। ये इनको रिलीफ है, और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इनका अपॉइंटमेंट जब से हुआ तब से रेगुलराइज्ड माने जाएंगे। ये 2 रिलीफ दिए, एक वेटेज, एक रेगुलराइज्ड माने जाएंगे। मगर जब हम नीचे आते हैं पैरा 9 में, फिर कोर्ट कहती है कि ये रिलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी पर आए हैं, यानी सेक्शन 16 कैपिटल E11, किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर आए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को रिलीफ है। और मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग शायद ऐसे हों पूरे उत्तर प्रदेश में जो 16 कैपिटल E11 में आए हों, यानी इसका बेनिफिट मुट्ठी भर बहुत ही कम लोगों को मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी आशंका है।